कोई दारू नहीं बंद करा हुआ है यहाँ पे। अरे चुप, किसके ऊपर रेड गिरी है? अच्छा, हाँ, सवाल ये है कि भाजपा के अंदर किस पर रेड ओपन करने के लिए ये चलाना पड़ा है। देखिए फूड कॉर्नर है उनका, हालांकि उन्होंने ऐसे में आए हूँ इंटरनेशनल आर्टिस्ट में, इंडिया के बाहर भी शो करके आया हूँ। 50 रुपए कमाओ नहीं, 100 रुपए खर्चा। जहाँ पे भी देख लो काम मिल नहीं रहा है, बेरोजगार आप देखिए यहाँ पे कितने लोग वहाँ पे बैठे होंगे, वहाँ पे बैठे होंगे, हर एक जगह। सबसे मेन चीज है किसके लिए? अपने जीते खाने के लिए। खाने के ऊपर जीएसटी लगा रखा हुआ है। उससे बात करने के बहुत बेरोजगारी हो गई है, बहुत ही। आप बताइए, मैं आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ। ये देखो, आप सुनवाई नहीं हो रही ना, कोई सुनवाई नहीं। उसकी वहाँ सीबीआई क्यों नहीं लगाई कि कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ जा रहा था? मैं आर्मी रिटायरमेंट हूँ। बेचा हुआ समझते हैं आप? उसको बेचा हुआ बेच दिया। वो कह रहे वो शेयर है, वो एक तरीके से। आप पी करके बाइक क्यों चला रहे हैं? अगर पी भी थी तो बाइक क्यों चला रहे हैं? इधर देखिए जरा, रुकिए। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूँ। गुजरात के सभी जो व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत उन सभी लोगों का है, और जो लोग अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं उनका भी बहुत स्वागत है। इस समय हम हैं गांधीनगर विधानसभा में, और भैया इस समय घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, मंदिरों से घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। और आज का दिन तो वाकई बहुत खास भी हो जाता है, क्योंकि आज है भैया गणेश चतुर्थी, और लोग भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए। हालांकि जगह जगह पूजाएं चल रही है, उस कोने पर वहां पर गणेश चतुर्थी को लेकर के वहां पर ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। पर मुद्दे तो हमारे भी कम नहीं होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा त्योहार जनता के लिए आ रहा है, और वो त्योहार है गुजरात का इलेक्शन। क्योंकि इसे कहा जाता है कि लोकतांत्रिक पर्व है, जिसमें जनता अपने सत्ताधीश को चुनती है, मुद्दे बताती है कि उनके मुद्दे क्या हैं और किस पार्टी को कहीं ना कहीं विराजमान करने वाली है, किन मुद्दों के साथ। तो भैया चर्चा बहुत जरूरी है, और सीधे मैं चर्चा की शुरुआत कर ली हूँ, और चौक चौराहे पर ऐसे ही रुक गई, सभी मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा सहम रहे हैं, क्योंकि बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपसे करती हूँ, बताइए भैया क्या काम करते हैं और कैसे गुजरात को देखते हैं अपने? गुजरात को तो बस इसी तरह से देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी महंगाई है। हाँ। और बहुत सारे बहुत सारी ढेरों महंगाई लग रही है हर मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल, हर मुद्दे पे, जैसे गैस का बाटला है, और भी चीजें हैं, तेल है वगैरह वगैरह, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं भी एज एक आर्टिस्ट हूँ, म्यूजिकल आर्टिस्ट हूँ। और मैं भी एंकरिंग कर चुका हूँ। अच्छा, म्यूजिकल आर्टिस्ट है, वो बता रहे हैं भैया हम भी एंकरिंग कर चुके हैं। मेरा फूड का लारी चला रहा हूँ, ये मेरा ओम फास्ट फूड का लारी चला रहे हैं। इतना सब कुछ टैलेंट होने के बाद और ये सब चला रहे हैं, मतलब ये भी इंटरेस्ट है आपका? नहीं, इंटरेस्ट नहीं, पर अभी करना पड़ता है, क्योंकि जो कोरोना काल के बाद में ऐसे में आए हूँ इंटरनेशनल आर्टिस्ट में, इंडिया के बाहर भी शो करके आया हूँ। तो और उसके वजह से आपको कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करने के लिए ये चलाना पड़ा है। देखिए फूड कॉर्नर है उनका, हालांकि उन्होंने बताया कि वो आर्टिस्ट भी है, और इंटरनेशनल बहुत सारे शोज आपने किए हैं। तो देखिए बहुत बड़ी चीज है, और पर वो बता रहे जीवन यापन के लिए उन्होंने फिर जाकर के एक छोटा सा कॉर्नर, फूड कॉर्नर खोल लिया। तो भैया आप तो बहुत जरूरी है, आपने क्या बताया? सबसे पहला मुद्दा क्या बताया आपने? मुद्दा यही है कि महंगाई है, और बहुत सारे हम तो ठीक है कि म्यूजिक के साथ में और भी चीजें मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो मैं करके अपना घर का बच्चों का चला ले रहा हूँ। हाँ। बाकी जो अदरवाइज जो लोग हैं जो एक ही काम कर रहे हैं, जैसे ये भाई है ऑटो चला रहे हैं एयरपोर्ट में, तो इनको कोई स्पेस ही नहीं है, वहाँ पे भी हफ्ता उगराते ऐसे करते वगैरह, बहुत सारी दिखते हैं। एक काम है, एक काम, वो कैसे गुजारा करेगा? सरकार से महंगाई लग रही है। बिल्कुल 100%। अच्छा, सबसे पहली अपील सरकार से यही है कि महंगाई कम करे, गैस का बाटला है, और भी तेल वगैरह, और भी जरूरत की बहुत सारी चीजें। कहते भैया पेमेंट भी तो डबल हो गई है, पेमेंट डबल उबल हुई है, कितनी जैसे किसी की अगर सैलरी है मानो के, तो उसकी सैलरी बढ़ सकती है ना। हाँ। पर ये तो एक प्राइवेट धंधा है, वो जो भाव बाजार में चलता है वो हम यहाँ ही बेच रहे हैं। हाँ। इनका भी जो भाड़ा सेट करेला है। हाँ। तो वही कर रहे हैं। उससे अगर 10 रुपया मांगेंगे तो पैसेंजर दूसरी जगह जाएगा। हाँ। अच्छा, एक चीज और होती है, आप जॉब में बढ़ गए, आप पढ़े लिखे हैं, तो मैं आपसे ये चीज में बात जरूर करूंगी कि गवर्नमेंट सेक्टर, अच्छा 10वीं, देखिए कोई बात नहीं, जितना भी आप पढ़े लिखे हैं हमारे लिए बहुत अनुभवी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को किस तरीके से आप देखते हैं कि ज्यादा श्योरिटी किसमें है और बेहतर कौन सा है? बेहतर तो बंद ही कर दिया सब। क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब देना तो सब बंद कर दिया है। अच्छा, कैसे बंद कर दिया? गवर्नमेंट ने बंद किया कि पैसा देना नहीं पड़े, क्योंकि अभी जो क्या बोलते हैं पेंशन, जी सबकी पेंशन बंद कर दी है।
ठीक है, क्योंकि उनको आगे देना पड़े, इसलिए बोले ये काम करना ही नहीं है। सब प्राइवेट सेक्टर कर दिया, अपने को मालूम है कि सब कुछ बिक गया है। ठीक है, इनको बेचा हुआ समझते हैं आप? उसको बेचा हुआ बेच दिया, लीज पे देते, जैसे लीज पे दिया, एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया। वो कह रहे वो शेयर है, वो एक तरीके से मेरी बात, अभी एयरपोर्ट के अंदर प्राइवेट जो थे, बात करूंगी, वो जो थे पहले के जो नौकरियां कर रहे थे, जॉब वैकेंसियां थी, अब प्राइवेट हो गई है, वो 50% में चली गई है। अब जो लड़का 18-40 हजार कमाता था, वो अभी 8,000-10,000 की नौकरी कर रहा है। ठीक है या गलत है? बिल्कुल गलत ही है ना, वो तो आप भी सोच सकते हो। देखिए वो कह रहे हैं उनका फंड बता रहे हैं। बच्चों का क्वालिफिकेशन इतना महंगा हो गया कि बच्चे को पढ़ावे। सुनिए मेरे, ये पॉलिटिक्स ने पूरी दुनिया की हालत खराब कर रखी है, और सबसे ज्यादा अपने इंडिया के अंदर हालत खराब है। अच्छा, राजनीति ने सबसे ज्यादा जनता की हालत हाँ, देखो जहाँ पॉलिटिक्स है, एक तो आप ये सुन रहे रोज सीबीआई की रेड, ठीक है, सीबीआई की रेड चल रही है, ठीक है। अभी मुझे ये बताइए कि भाजपा के अंदर किसके ऊपर रेड गिरी है? अच्छा, हाँ, सवाल ये है कि भाजपा के अंदर किस पर रेड? हाँ, रेड गिरी है, वो बताइए, दूसरी पार्टी को डराने के लिए। हाँ, मतलब आपका सवाल ये है कि केवल जो सत्ता में पार्टी है उनके नेताओं पर रेड क्यों नहीं जा? हाँ, मैं वही बोलना चाहता हूँ, गिराओ तो सबके ऊपर गिराओ। हाँ, अभी और भैया हमारे तो करप्ट नहीं है, इसीलिए तो नहीं गिर रही है। नहीं, किसने बोला? नहीं, पर एक मिनट, अभी ड्रग्स यहाँ मौका दूंगी आप। ड्रग्स यहाँ गुजरात के अंदर कितना पकड़ाया है? वो किसके वहाँ से पकड़ा है? अडानी के वहाँ से पकड़ाया। उसकी वहाँ सीबीआई क्यों नहीं लगाई कि कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ जा रहा था? जी, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, ड्रग्स और शराबबंदी को कैसे गुजरात में देखते हैं? शराबबंदी तो बहुत अच्छी है इधर की, जितना वर्ल्ड में नहीं पीते होंगे ना, जितना कोई स्टेट में नहीं पीते होंगे, इतना गुजरात में चलता है। प्रशासन फिर क्या करता है जब जनता, तो देखिए वो है जो सबको आईना दिखा सकती है। अभी यहाँ बोल रहे हैं तो पुलिस कर्मियों के सामने भी बोलना चाहिए आपको। मेरी बात सुनिए, यहाँ जो इंग्लिश दारू मिल रहा है, ठीक है, ज्यादा का डुप्लीकेट है, वो कोई बाहर से नहीं आ रहा, सब यहाँ ही बना रहे हैं जी। और देसी पी के लोग मर रहे हैं। अभी आपने लट्ठा कांड सुना? लट्ठा कांड सुना? बिल्कुल। मॉर्निंग में सुबह से उम्र कितनी हो गई होगी? मेरी 52 एज है। फिर भी इतने एग्रेसिव हैं, वो सब कुछ बोलना चाहते हैं जो उनके मन में चल रहा है। आम जनता के मुद्दे क्या मानते हैं आप, ये बताइए। सबसे पहले तो इतनी रोजगार की हालत यहाँ पर क्या है? बहुत बेकार है, बहुत बेकार है जी, क्योंकि ये मेरा गल्ला था। अच्छा, ठीक है, आपका गल्ला था, मतलब आपकी हाँ, मेरी ये दुकान थी। ठीक, मैंने जो कोरोना के बाद मैंने बंद कर दी। अच्छा, धंधा ही नहीं हो रहा था जी। 50 रुपए कमाओ नहीं, 100 रुपए खर्चा है, इस तरह वो छोड़ दिया मैंने। अच्छा, 50 रुपए कमाओ नहीं, 100 रुपए का इतना इन्वेस्टमेंट खर्चा हो जाता था। आखिर कंटाल के इसको मेरे को बंद करना पड़ा। लग रही है आपको? महंगाई तो बहुत ज्यादा है। क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? देखिए इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर बाइक से भी लोग लुढ़क रहे हैं पी करके। ये हाल है यहाँ का। ये लाइव देखिए, ये लाइव देखिए, ये लाइव यहाँ के हालात है। देखिए पूरे यहाँ पर मैं ऐसे पता नहीं कितने लोगों को पकड़ी हूँ कि जो पीते हुए पाए गए हैं। आप पी करके बाइक क्यों चला रहे हैं? अगर पी भी थी तो बाइक क्यों चला रहे हैं? इधर देखिए जरा, रुकिए, देखिए 2 मिनट में चले गए। रुकिए जरा, रुकिए, कहाँ से मिलती है? अच्छा सुनिए, देखिए निकल गए। ये हाल है, पी करके लोग घूम रहे हैं। ये लाइव हालात है। हालांकि वो बच करके उधर निकल चुके हैं। कहाँ पर? मैं आर्मी रिटायरमेंट हूँ। ये इसलिए हर जगह रिश्वत चल रही है। रिश्वत खाना बंद हो जाए तो दारू बंद हो जाएगी। रिश्वत जगह रिश्वत का काम चल रहा है। उसमें क्या है, ज्यादा पुलिस वाले हैं वो सब मिल जाते हैं, दारू वाले हफ्ता लेते हैं, ये हफ्ता बंद हो जाए। सबकी सर सेटिंग है, पूरी सेटिंग है। अच्छा, सेटिंग बिना कोई काम नहीं होता। आज हम आर्मी वाले बॉर्डर पे जाएंगे, जब हमारे सबका एक साथ एक एकता होगी, जब हम ट्रेक कर पाएंगे। एक आदमी पीछे भाग गया तो हम ट्रेक नहीं कर पाएंगे। क्या कर रहे हैं? सरकार बदलनी चाहिए। चाहते हैं आपकी? एकदम पक्का। आप बताइए। मैं ये बताता हूँ, जो अपने मोदी सरकार है हमारे भाई, जो मोदी सरकार है हमारे, उनके आने ज्यादा अत्याचार हुआ है हिंदुस्तान में। हर जगह महंगाई, हर जगह महंगाई बढ़ी है। गरीब घर से बेघर हो गए, सरकारी नौकरी खत्म हो चुकी है। कहाँ सब प्राइवेट कर, रेलवे प्राइवेट कर दिया। रिटायर्ड हो चुके हैं ना? पक्का? जी जी। मैं ये बोल रहा बेटा, जिंदगी में जीना सीखना मरना से, गरीबों का भी ध्यान रखो। जितने बड़े पेट वाले उनको बड़ा बना दिया जाए और गरीब को डाल दिया जनता। आप तो पूरे देश की सेवा करके आ चुके हैं, रिटायर्ड भी हो चुके हैं आर्मी से। आपको क्या लगता है कि सरकार, वर्तमान सरकार
जनता के लिए नहीं सोच पा रही है? नहीं सोच पा रही है, कुल नहीं लगता। जनता लिए सोचते हैं तो आज पेट्रोल गैस का सिलेंडर 1200 रुपये नहीं होता। आज खाने वाला तेल है 2800 रुपये का एक टीना आ रहा है, कहाँ जो अपने 800 में मिलता था। कह रहे हैं कि वेतन भी लोगों का डबल होता जा रहा है तो महंगाई होगी। वेतन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, जो वेतन वहीं रखिए आप। कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, वेतन तो मिल ही नहीं रहा। कहीं यंग युवा पीढ़ी है काम बिना रखड़ रही है, वैसे न वैसे वेतन तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। वेतन बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, उतना ही है जो पहले था। माइनस होते जा रहा है। अच्छा। जहाँ पे भी देख लो काम मिल नहीं रहा है, बेरोजगार आप देखिए यहाँ पे कितने लोग वहाँ पे बैठे होंगे, वहाँ पे बैठे होंगे, हर एक जगह ये हाल है। मैं लोगों से बात करने के बहुत बेरोजगारी हो गई है। सबसे मोदी जी आए ना तब से बहुत ही बुरा हाल हो गया है। कमी आपको दिख रही है? बहुत ही। आप बताइए। मैं आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ। ये देखो आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी है, ये आप देख रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं, पर क्या करे इंसान, कहाँ जावे? कितनी महंगाई है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही ना, कोई सुनवाई नहीं। मैं तो पहुँचाऊंगी, मैं पूरी वीडियो पहुँचाऊंगी। बताइए क्या कह रहे हैं भैया? दिन के हम 1000 कमा लेते थे, अभी 100 रुपए कमाने के लिए हमारे को ढूंढना पड़ता है। 1000 रुपए कमा लेते। हाँ, अभी बहुत भी बुरा हाल है। 100 रुपए कमाने में भी दिक्कत हो रही है, बहुत गुजरात के हाल है। हाँ, बहुत बुरे हाल है। यहाँ पर भी आप क्या कह रहे हैं? 100 रुपए कमानी नहीं, कोई तमन्ना नहीं, बहुत परेशी। क्या कह रही है? घर में पहुँच रही होने तो अभी घर में महंगाई चलती है, घर में इतनी महंगाई बहुत ज्यादा है। बहुत महंगाई है, महंगाई घटाओ पूरी, महंगाई का सबसे बड़ा महंगाई घटाओ तमें पेट्रोल में। हाँ, सब खाने का बच्चा भूखे, जिरा बच्चा भूखे। पेट्रोल, गैस, अनाज, पानी के अंदर सबके अंदर तुम घटाओ तभी तो आपको सब सुविधाएं मिल जाएगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि गैस, पेट्रोल सभी चीजों में कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। मैं 88 जून से पेंशन आया हूँ, जब से मोदी सरकार ने एप्लीकेशन दिया जमीन मांगने के लिए, अभी तक आर्मी एक्स में जमीन मिला नहीं है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे तो अभी बेरोजगार है दोनों, और मेरे बच्चे बेरोजगार दोनों लड़के हैं, उनको कोई नौकरी नहीं है, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं है। काफी हो क्या, काफी मैंने कोशिश किया, कोई दारू नहीं बंद करा है यहाँ पे। अरे चुप, 1 मिनट रुक जाइए। सब मिक्स हो गए। दोनों बच्चे मेरे बेरोजगार हैं और मैं से आर्मी की पेंशन मेरे बच्चे को पूरा करता हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ बताओ? जमीन के मांगने के मुझे मतलब 2 बच्चे आपके हैं, आप आर्मी से रिटायर हैं, 2 बच्चे आपके हैं, वो दोनों बेरोजगार हैं। मैं 88 से आया हूँ, कोई सरकार गवर्नमेंट मिला नहीं इनको, पुलिस के लिए बड़े लेके रोजगार की हालत है जो लोग बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए, और भी लोगों मैं आपको और चीज बता रहा हूँ कि मेरे फादर भी आर्मी वाले हैं। 75 की एज है जी, मेरी मदर की 74 की एज है जी। इसी एज के अंदर मेडिसिन नहीं है, क्योंकि नहीं मिलेगी दवाई मर जाएंगे, मरेंगे तो पेंशन बंद हो जाएगी ना। सरकार को बचत होगी। तो आप मानते हैं कि जगह जगह से सरकार बचत कर रही है? बचत ही कर रही है ना, हर जगह से अपना हाथ निकाल रही है। अगर मैं 4-5 मुद्दे सर आपसे कहूँ कि गिना दीजिए गुजरात के, जिन पर आपको लगता है कि काम नहीं हो पाया, वो क्या क्या बताएंगे आप? देखो, सबसे पहले तो बेरोजगारी है जी, और तो पूरे इंडिया के अंदर है। अच्छा, पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। और थोड़े टाइम में अगर ये किसी को नौकरियां नहीं मिलेगी तो मेरे ख्याल से लूट फाट, मारामारी, मर्डर तक सब हो जाएंगे। और दो नंबर पहले ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज क्या है यहाँ की? शिक्षा महंगी है। क्या कह रहे हैं? शिक्षा बहुत सारी महंगी है, जैसे हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हों की, हमारे तो इनकम बढ़ नहीं रही है, पर उनकी फीस टाइम पे भरनी है और पूरी भरनी है। कोई उसमें हमारे को कोई नहीं मिलता है कि भाई थोड़ा कम कर दिया जाए। आज के समाज के वो लोग हैं जो मुद्दे गिना रहे हैं कि आम जनता के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए आखिर मुद्दे क्या होंगे? और सबसे मेन चीज है, किसके लिए? अपने जीते खाने के लिए। खाने के ऊपर GST लगा रखा हुआ है, दूसरी चीज पे लगाओ ना। लगा दिया है, सागबाजी पे लगा दिया है, हर चीज पे भी है, तो आम जनता कैसे चलेगी? आप खा रहे हो समझो 2 रोटी खा रहे हो तो आपकी ऐसी हालत हो जाएगी, आपको 1 खानी पड़ेगी दिन के। ये GST जो लग रहा है तो और ऐसा माहौल बन रहा है कि जहाँ 2 रोटी खाते थे वहाँ 1 खाने के। नेशनल पिलर, देश की आवाज।